पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने बाइबल में वचन में खुद कहा मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं, यानी कि मैं लॉर्ड हूं। इसी के विपरीत एक चेला जिसका नाम थोमा था, थोमा ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यानी इंग्लिश में माय लॉर्ड माय गॉड। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में पूरा बने रहे कि यीशु मसीह प्रभु और परमेश्वर यानी लॉर्ड और गॉड है, यानी कि यहोवा और यीशु एक है। नए नियम और पुराने नियम से दोनों से हम अंत तक बने रहे और देखें। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, पिछले हफ्ते मैं एक चर्च के बाहर खड़ा हुआ जाके, जैसा परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा, और मैंने वहां के निकलने बाद जो निकल रहे थे चर्च से, मैंने उनसे एक प्रश्न बाइबल में से पूछा। कईयों ने तो ये कहा कि हम जन्म से ही क्रिश्चियन हैं, यानी कि हमारे दादा परदादा सब क्रिश्चियन है, ईसाई हैं। मगर मैंने उनसे कहा कि अगर आप बचपन से क्रिश्चियन है, यीशु को जानते हैं, तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और बहुत से लोग ऐसे मिले जो कि यीशु की यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाइबल की नॉलेज रखते हैं, मगर एक क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था, मगर जब मैंने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने मुझे बोला है कि जाके लोगों को ये सुसमाचार देना, ताकि जो यीशु मसीह के विरोधी यानी कि जो यीशु को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ना माने, यानी कि यीशु को खुदा ना जाने, यीशु को खुदा ना माने, परमेश्वर ना माने, जीसस इज अ गॉड नहीं मानते, उनके सामने हम खड़े हो सके। जब वो कभी भी हमसे कोई ये क्वेश्चन का आंसर पूछे तो हमारे पास लिटरली इसका आंसर होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, वो आंसर यही है। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल में खुद कहा कि मैं प्रभु हूं, यानी कि आई एम द लॉर्ड। अब मैं जब लोगों से क्वेश्चन कर रहा था तो मैं वही जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, नहीं जानते, उन्हीं के तरह मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके के जवाब दिए। कईयों ने तो कहा कि यीशु ने कभी बाइबल में नहीं कहा कि मैं प्रभु हूं, यानी कि मैं खुदा हूं, मैं लॉर्ड हूं, मैं गॉड हूं। और कईयों ने तो ये तक कहा कि गुस्से में आके क्रोधित होके कहा, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो सच में हम क्रोधित हो सकते हैं अगर हमारे पास आंसर नहीं है, कि यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है। तो उनको कूल किया गया, कूल किया मैंने कहा ऐसे आंसर नहीं होता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यीशु ने कब कहा मैं खुदा हूं बाइबल के अंदर, तो आप नहीं बता पा रहे। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको इसका ज्ञान हो। उनमें से एक भाई ने मुझसे बोला कि जब मैंने उनको ये वचन दिया, आप पिछली वीडियो में जाके जरूर देखें कि यीशु ने कहा है कि आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। यस, तो उस समय उस भाई ने मेरे से कहा, इसने यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि प्रभु और गुरु का उपयोग करा है, यानी कि गॉड का प्रयोग नहीं किया है। हालेलुया। इसीलिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि लोगों को पता चले, यस, प्रभु और गॉड एक ही है, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने कहा खुद बाइबल में, और एक चेला थोमा था जिसका नाम, उसने कहा कि हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो इसका भी भेद आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं हर पाठ को देखना बहुत जरूरी है। आज ये प्रूफ होगा कि यीशु ने प्रभु कहा, बट गॉड ही लॉर्ड, लॉर्ड ही गॉड सेम है। हालेलुया, एक ही है। आज उसको निकालने के लिए, आज उसको समझने के लिए मैं वचन से आपको कुछ वचन दूंगा, न्यू टेस्टामेंट से और ओल्ड टेस्टामेंट से। जरूर आप देखिएगा और बाइबल लेके बैठिए। पिछले हफ्ते भाइयों के फोन आए और वो बाइबल लेके बैठे हुए, तो उन्होंने माना इस बात को, यस, हाँ भाई ब्रदर, आपका प्रचार बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि हमारा सुसमाचार फैलाने का अगर उसका फल ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, बहुत से भाइयों को समझ में आ रहा है और बहुत से भाई शेयर भी कर रहे हैं इस बात को, ताकि जो भी यीशु मसीह का विरोधी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु कहा गया है तो यहाँ पर देखिए वचन में से मैं देखूंगा इफिसियों, और इफिसियों 4:5 में पढ़ूंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक ही प्रभु, यानी कि यीशु मसीह ने कहा ना मैं प्रभु हूं। प्रभु मतलब ही परमेश्वर, प्रभु मतलब ही गॉड, प्रभु मतलब ही ईश्वर। ये सब प्रूफ करने वाला बहुत जल्दी। यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर इफिसियों 4:5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और सब एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, एक ही प्रभु है, यानी कि एक ही खुदा है, एक ही गॉड है, एक ही
लॉर्ड है। हालेलुया। अब दूसरा वचन मेरे साथ निकालेंगे। अभी तो यहाँ पे प्रभु का आ गया है। अब देखिए, जब आप गलतियों 3 और उसका 20 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, मध्यस्थ्य तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। देखिए, अभी प्रभु के ऊपर बात हो रही है, परमेश्वर पे बात हो रही है। अभी आपको एक वचन और देता हूं मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 12:4 और 6 पढ़ूंगा। यहां लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और लिखा है आगे 6 में, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। यानी कि आज लोगों को यह पता चल जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, यानी कि गॉड एक ही है। यस, कौन कहता है? बाइबल भी तो खुद कह रही है कि एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब देखिए, एक वचन और देखेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 8 और उसका 6 से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। यहाँ क्या लिखा है? एक ही परमेश्वर है। अगर आपने पूरे पाठ अगर देखे हैं, ये जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात पिता की ओर से ये सब वस्तुएं, यीशु मसीह की ओर से ये वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई है और उसी के द्वारा सिरजी गई है। और यहाँ आगे लिखा है, हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हम भी उसी के द्वारा है, यानी बनाया किसने? यीशु मसीह ने हमको बनाया है। वही परमेश्वर है, वही यीशु है, वही खुदा है, वही यहोवा है, वही ईश्वर है। हालेलुया। ही इज अ गॉड। क्लियर हो जाता है आपको? अब यहाँ जो ये वचन दिया है, यहाँ पे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात लिखा है। अब यहाँ पे एक वचन और मैं आपको दिखाऊंगा प्रकाशित वाक्य में, जहां पर प्रभु और परमेश्वर एक साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। तो मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 4 और जब 8 पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं। 8 के आगे में यहाँ लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मगर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। बादलों पर कौन है आने वाला है मेरे भाई और बहनों? प्रभु यीशु मसीह। कौन होने आने वाला है? सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जब वो इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया तो वो गधे के बच्चे पर आया, है ना, शांति का राजकुमार बनके। मगर जब वो आने वाला है तो वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर, सफेद घोड़े पर बड़ी सामर्थ के साथ वो आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, यानी कि खुदा, यानी कि हालेलुया गॉड आने वाला है। अब ये हो गया नए नियम का, आपको पता चल गया। बहुत लोगों को इस बात का संदेह रहेगा इस वीडियो को देख के कि यीशु मसीह ने प्रभु कहा है अपने आप को, आई एम द लॉर्ड। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कहां पर लिखा है। मगर क्या हमें जब ये क्वेश्चन जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, यानी कि बाइबल में साफ लिखा है ना, अगर कोई सोचे कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि मैं नहीं कहता यीशु मसीह के विरोधी, वचन में लिखा अगर कोई यीशु मसीह को, यानी कि अगर 1 यूहन्ना आप 2:22 पढ़ेंगे तो लिखा है, झूठा वह जो यीशु को मसीह ना जाने, और यीशु मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। इसलिए ये जो लोग हैं ये आज मसीहों को भी वचनों से भटका सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, जो यीशु मसीह को जानते, जो वचन पर विश्वास करते हैं, हमारे पास ये प्रश्नों का आंसर होना जरूरी है। अब यीशु मसीह ने कहा मैं प्रभु हूं, ठीक है, एक ही प्रभु है। न्यू टेस्टामेंट में मैंने आपको दिखा दिया। अब ओल्ड टेस्टामेंट में चलेंगे जहां पर यहोवा परमेश्वर ने प्रभु कहा है और फ्यूचर का यानी भविष्य का भी प्रभु है। बस सिर्फ अंतर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि एक नाम है, यहोवा के नाम से यीशु मसीह आया, यानी कि यहोवा और यीशु मसीह एक ही नाम है। इसलिए आने वाले वीडियो में बताऊंगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे टिकेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है और यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, बड़ा भेद है। अब पुराने नियम में हमें चलना पड़ेगा ताकि
प्रभु के बारे में यानी कि यीशु के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यशाया हम 48 की हेडिंग को ही पढ़ लेंगे बस, क्योंकि वचन से ये लोग बात करते हैं ना कि यीशु ने ऐसे कहा, यीशु ने बाइबल से लेके बातें करते हैं, तो बाइबल से ही आंसर दे रहा हूं मैं। यहां पे लिखा है हेडिंग में, यशाया 48 का हेडिंग लिखा है, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, गॉड इज लॉर्ड ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य का जो गॉड है वही लॉर्ड कहलाएगा, यानी कि परमेश्वर खुदा ही प्रभु कहलाएगा। वो यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, यस आई एम द लॉर्ड। आज समय रहते हुए बात को जान ले, पूरी दुनिया को बता दे कि भविष्य का जो प्रभु कहलाना था, जो है, जो था और जो आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह। जो यहोवा था वही यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। जो यहोवा था वही यीशु मसीह, क्योंकि गॉड इज लॉर्ड, लॉर्ड इज गॉड, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो युगना युग रहेगा और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। अब यहां पर यशाया 45 का 21, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करे, जिसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी, क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे छोड़ और कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। मगर अब यही बात देखो, यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पे कहा है, सीधा क्लियर कर रहा है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। मगर यशाया 48 में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं प्रभु। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में आप पिछली वीडियो में जाके इसका भेद ले सकते हैं। अब देखिए एक हेडिंग और देख सकते हैं आप, यशाया 44, यशाया 44 यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर। तो चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, यशाया 44 की हेडिंग, द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। अब समझ में आ गया, लॉर्ड ही गॉड है, यानी यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है कि मैं लॉर्ड हूं, यानी कि वही गॉड है। अभी भी समझ जाओ, अपने घुटने यीशु मसीह के आगे टेक दो और अपनी जीभ से अंगीकार कर लो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही गॉड है, तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। ये पूरी दुनिया को हमें बताना है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु यहोवा एकमात्र परमेश्वर। अब देखिए यहां पर जो यहोवा है उसने अपने आप को क्या कहा है, प्रभु, और वहां पर क्या कहा है, फ्यूचर का भी प्रभु कौन होगा, मैं, यानी कि परमेश्वर, यानी कि यहोवा का जो नाम है वो यीशु मसीह है। फ्यूचर का नाम क्या है, यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आज भी समय रहते हुए जो विरोधी हैं यीशु मसीह के, आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करें मेरे भाई और बहनों। और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि मसीह लोग कभी भी आपके पास आके कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपके पास आंसर होना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश में भी आपको ये पढ़ के जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जरूर कहा है, यस आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु हूं। हालेलुया। अब देखिए इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, यशाया 44 का इंग्लिश में पढ़ूंगा, लिखा है, द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। हालेलुया। आज अगर लोगों को समझ में आ जाए, आज यहोवा यहाँ पे लिखा ना, प्रभु यहोवा, द लॉर्ड, यहोवा अपने बारे में, यस अपने बारे में, द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। यहाँ पे लिखा है प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर। और यीशु मसीह ने वहां पे न्यू टेस्टामेंट में क्लियर कर दिया कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं, आई एम द लॉर्ड। अब आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, इस वचन से पूरा होता है, द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। यशाया 44 आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। देखिए मुझसे बहस करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने 10 से 15 साल पहले ये जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते ना, उन लोगों की यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता था मैं, मगर मैं भी इग्नोर कर देता। मुझे भी नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे अपना भेद देगा और प्रभु मेरे ज्ञान को बढ़ाएगा, प्रभु मुझे बुद्धि देगा, ताकि मैं हर मसीह को ये जो परमेश्वर का वचन है मैं बांट सकूं, ताकि मसीह लोग इस बात के लिए रेडी हो जाए कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हमें
क्वेश्चन का आंसर मिले। इसी 44 में, यशायाह 44 में आप देख सकते हैं, जब हम 6 पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। यानी कि यहोवा परमेश्वर प्रभु ने क्या कहा, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। और यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में कह दिया है कि आदि और अंत मैं, अल्फा और ओमेगा मैं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। इसे देखने के लिए आपको इस वीडियो के सारे भागों को जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुसमाचार करने का उद्देश्य जो परमेश्वर ने काम को दिया है वो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कर रहा हूं। अब मेरे भाई और बहनों, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, अब आप मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन। अब वहीं हमें आना पड़ेगा निर्गमन 3, क्योंकि क्वेश्चन तो जब पूछा गया है, जब ईसाइयों से पूछते ना, तो मुझे बड़ा दर्द होता, अपने ऊपर भी बड़ा आज वो लगता है कि जब क्वेश्चन सुनते थे तो उसका आंसर दे नहीं पाते थे। मगर आज प्रभु के दया से हर क्वेश्चन का आंसर बाइबल से, सिर्फ वचन से, क्योंकि वचन हमारा हथियार है। हमारा हथियार मसीह लोगों का तलवार, भाला, चक्कू, छुरी, लड़ाई झगड़े, लोगों को इकट्ठा करके, ये नहीं है। हमारा सिर्फ हथियार वचन है। और अगर हम इसके विरुद्ध जाते हैं, वचन के विरुद्ध बात करें, लड़ाई झगड़े करें, तो हम परमेश्वर के जन नहीं, और हमारा खुदा खुदा नहीं ठहरेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने शांति के पैगाम को हमें देने को कहा है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे निर्गमन 3, और उसका मैं 13 से पढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए, बड़ा गहरा संबंध है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। अब देखिए, ये बड़ी बात है कि पहले देखो, जब तक परमेश्वर यानी कि गॉड ने, यानी कि खुदा ने, यानी प्रभु ने, यानी ईश्वर ने अपना नाम किसी को नहीं बताया था, तब तक गॉड को गॉड के नाम से, प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से, ईश्वर के नाम से जाना जाया करता था। मगर जब मूसा ने परमेश्वर से यानी गॉड से पूछा, भाई लोग मुझसे तेरा नाम पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं। आज भी समय रहते हुए दुनिया इस बात को सुन ले, उस खुदा का नाम, उस गॉड का नाम, उस परमेश्वर का नाम, उस यीशु का नाम, उस ईश्वर का नाम, उस प्रभु का नाम, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। उससे पहले गॉड कहते थे, ईश्वर कहते थे, प्रभु कहते थे, और क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते थे। मगर यहाँ पहली बार परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया कि मेरा नाम यहोवा है। और न्यू टेस्टामेंट में पूरी, आप जब इसकी जो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ उसमें देखेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर कोई अपने नाम से आता तो तुम उसे ग्रहण करते। यानी कि अगर मैं यहोवा के नाम से, अपने नाम से आता तो तुम मुझे ग्रहण करते, मगर मेरा नाम अब यीशु है। हालेलुया। नाम दिया गया जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, यानी कि ये पिता और पुत्र का भेद भी आने वाला है बहुत जल्दी। उसका नाम रखा गया यीशु मसीह, यानी यहोवा ने अपना नाम यीशु मसीह रखा गया न्यू टेस्टामेंट में। इसलिए हर घुटना, हर जीभ, हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अब मेरे भाइयों बहनों, बड़ा भेद है। अब यहां पर हम देखेंगे, देखिए यहां पे 13 में लिखा है ना, जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों और परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ताकि यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है तो मैं उनसे क्या बताऊं। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बताऊं कि आगे स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। और स्टार का आंसर नीचे दे रखा है 13 में, निर्गमन 6 का 2 और 3। अब मैं निर्गमन 6 और उसका 2 और 3 आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब मेरे को दूसरी बाइबल, क्योंकि मेरे को ना कम से कम 5-6 बाइबल लेके बैठना पड़ता है, 5-6 बाइबल लेके बैठता हूँ, तब जाके होता है इंग्लिश की एक और हिंदी की कम से कम, क्योंकि ट्रांसलेट है ना, इसलिए मेरे को लेके बैठना पड़ता है। अब निर्गमन मैं दूसरी बाइबल में से, अब क्योंकि निशान में अलग अलग लगाता हूँ, निर्गमन 6
और उसका 2 से मैं पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पे देखा ना आपने 13 के बाद स्टार है, तो उसका आंसर में यहाँ मिलेगा। यहाँ लिखा है निर्गमन 6 का 2 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं यहोवा हूँ, मगर मैं पहले कैसे मैं दर्शन देता था पता है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हालेलुया। पहले परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, लॉर्ड और खुदा, यानी कि इस नाम को ये क्या कहते हैं अपना अब्राहम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था। फिर यहाँ मूसा को परमेश्वर ने पहली बार अपना नाम यहोवा बताया, मैं जो हूँ सो हूँ, वो बताया मैं हूँ। इसके मैं हूँ का भेद आपको दे दिया गया है, अब इसका भेद आ रहा है, आज हो रहा है। मैं जो हूँ सो हूँ जल्दी आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर 6 के 2 में जब मैंने पढ़ा है तो यहाँ पे लिखा है, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट हुआ। पहले किसके नाम से, बाद में वो पहले ईश्वर जो था उसका क्या नाम था ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है। 6 का 2 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हुआ के आगे स्टार बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं पढ़ूंगा 6 का 2, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति 17 का 1 पढ़ूंगा मैं, क्या लिखा हुआ है। प्रकार से लिखा हुआ है मेरे भाई और बहनों, देखिए, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। क्या बताया? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। अब समझ में आ गया। पहले नाम नहीं बताया गया था, ईश्वर यानी कि खुदा, यानी कि गॉड। यहाँ पर परमेश्वर उन पर जिन पर प्रकट होता था, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा और इसी नाम से प्रभु उनको बोला जाता था, मगर नाम अभी तक खुला नहीं था। मगर मूसा के सामने परमेश्वर ने यानी कि ईश्वर ने अपना नाम को पहली बार प्रकट किया था। हालेलुया। अब वचन से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए फिर 6 का 2 और 6 के 2 और 3 में जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्टार में 1 तो मिल गया आपको। अब दूसरा कहाँ लिखा है, उत्पत्ति 28 और 3 से 35 कि यहाँ पे भी इस प्रकार से जो नाम दिया गया यहाँ पे है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हालेलुया। देखिए समझ में आ रहा है, वही यहोवा ईश्वर। हालेलुया। अब यहाँ पर और निकालेंगे हम निर्गमन 3 और उसका 13 से 15 आपने पढ़ लिया है। जब यहाँ पर परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, यानी कि गॉड से पूछा था, यानी कि खुदा से पूछा था कि तेरा नाम क्या है, तब वहाँ पर बताया गया था कि मेरा नाम यहोवा है। और पीछे अभी कुछ मिनट पहले आपने सुना होगा कि यहोवा ने क्या कहा है कि यहोवा प्रभु ही परमेश्वर है, यानी कि गॉड इज लॉर्ड, लॉर्ड इज गॉड। हालेलुया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर वचन बार बार इस बात को प्रकट कर रहा है। अब इस बात को याद रखें मेरे भाई और बहनों, जब हम पुराने नियम में जाएंगे तो बार बार ये शब्द लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बार बार इस बात को कह रहा है वो, ये हमारा यहोवा परमेश्वर। अब देखिए, अब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देखिए इस बात को मैं आज आपको क्लियर तौर से बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने बार बार यहाँ पर कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, यानी कि मैं गॉड हूँ, मैं लॉर्ड हूँ। अब देखिए समझ में आ गया। अगर आप पिछली वीडियो में जब आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब थोमा का एक भेद मैंने पिछली वीडियो में बताया था। थोमा ने यीशु मसीह के सामने कबूल किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया है वहां पर कि यस मैं प्रभु भी हूं और मैं परमेश्वर भी हूं। और थोमा ने ये बात क्यों बोली थी, ये बड़ा भेद है, ये पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जरूर आप देखना पार्ट 4 को। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को आपको इन वचनों से समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु खुद बाइबल में कहा है, यस आई एम द लॉर्ड। हालेलुया। आई एम लॉर्ड, यीशु मसीह ने कहा। और आपको पुराने नियम में मैंने इंग्लिश में भी दिखा दिया और हिंदी में भी दिखा दिया कि लॉर्ड ही गॉड है। अगर किसी को कोई संदेह हो तो इन वचनों को जो मैं दे रहा हूं, यानी कि पवित्र आत्मा आपको बता रही है, बाइबल को जरूर लेके बैठे। इसलिए जब विरोधी आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना, कभी भी कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं हो विश्वास तो यूट्यूब पे जाइए और न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इवन इंडिया के अंदर भी माइक लेकर ईसाइयों को रोका जाता है, पूछा जाता है कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं।
अब आपको समझ में आ गया, पूरे भाग को जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि यीशु ही प्रभु है। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर, यहोवा, यीशु मसीह, ईश्वर, खुदा, गॉड, लॉर्ड एक ही है। जो परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर, हालेलुया, आज आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ही यीशु मसीह है, परमेश्वर ही यहोवा है, परमेश्वर ही वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अब जल्दी से मैं एक दो वचन को पढ़कर मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मेरे साथ निकालेंगे इन लोगों को कि देखो, मुंह बंद करना हो तो हम लड़ाई से नहीं करेंगे, हम वचन से ही करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि हथियार हमारा सिर परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, लोगों को शायद समझ में आता नहीं है, मगर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यूहन्ना 1 में साफ साफ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, वचन यानी कि यहोवा, वचन समझ में आ रहा है, यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया, एक ही है, क्योंकि यहोवा का नाम यीशु मसीह है। अब समझ में कैसे आए कि यीशु मसीह ही इस दुनिया में आए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आगे, यही आदि में परमेश्वर था, यानी वचन कौन था? परमेश्वर। वचन कौन था? परमेश्वर। बड़े ध्यान से सुनिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब आप जाएंगे ना इस सीरीज के अंदर भागों में जाएंगे, तो मैंने वचन से ही बताया कि यीशु मसीह के द्वारा ही इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसी के लिए और उसी का ही है, और यीशु मसीह के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आप देख सकते हैं, और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि अंधकार, यानी कि आज जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, ही इज अ गॉड, ही इज अ लॉर्ड। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह सब कुछ है, परमेश्वर है, जो यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह यहोवा है, और यीशु मसीह वचन है, और वो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। अब यहाँ पर 11 में, यूहन्ना 1:11 में देखेंगे, वह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर से, न शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। साफ पता चल गया, आपको समझ में आ गया। वो अपने घर यानी कि इज़राइल, यानी कि वो वहाँ पर आया, और उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को खुदा नहीं जाना, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं जाना, यीशु मसीह को एवरीथिंग नहीं जाना, और न मानते कि वो अभी भी ये कहते हैं कि आने वाला था मगर आया नहीं। मगर आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है कि यीशु को प्रभु नहीं मानते, यीशु को खुदा नहीं मानते, यीशु को ईश्वर नहीं मानते, यीशु को गॉड नहीं मानते। आज भी ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और ये लोगों को भरमाते हैं, मगर बाइबल के कुछ वर्डों को निकालकर ये लोगों को भरमाते हैं। बाइबल पूरी पढ़ते नहीं, बाइबल का भेद कभी इन पे प्रकट हुआ ही नहीं, तो ये आगे क्या बताएंगे? इसलिए ही मैं ये बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम उनके विरुद्ध में हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि वचनों को अगर ये लोग भी पढ़ेंगे तो ये एक दिन जानेंगे कि यीशु खुदा है, क्योंकि यीशु मसीह आए इस दुनिया में क्या थे? हमको बचाने के लिए, वो जगह तैयार करने के लिए गए हमारे लिए। आज भी जो यीशु को उद्धार करता, यीशु को खुदा मानेगा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। देखिए अब यहाँ पे यूहन्ना 1 और उसका 14 में क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी कि वचन, परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। वचन में लिखा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। समझ में आ रहा है? यानी कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन कौन है? यीशु मसीह। जब देहधारियों के इस दुनिया में आ गया, इस दुनिया में प्रकट हो गया, तो वचन देहधारी मतलब अपने आप को शून्य किया गया, और शून्य करके परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। यानी कि समझ में आ गया, यहाँ पे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अब वहां पर पुराने नियम में जितने वचन मैंने बताया, क्या बोला यहोवा ने? यस, परमेश्वर। जब मूसा ने पहली बार परमेश्वर यानी परमेश्वर से पूछा था कि तेरा नाम क्या है, ठीक है, तब परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। जल्दी इसका भेद आएगा। मेरा नाम
मैं हूं, इसका भेद दे दिया गया। मेरा नाम यहोवा है, हालेलुया। और वचन में आपने देखा प्रभु, यहोवा, परमेश्वर, सारा मिला के क्या है, न्यू टेस्टामेंट में बता दिया गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। यानी कि वचन परमेश्वर, यानी कि वचन परमेश्वर और वचन देहधारी होकर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक पाठ को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, बाइबल उठाकर बैठना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं, मेरे इस चैनल पे बहुत से, जब मैं ये वीडियो डालता हूं, बहुत से लोग हैं जो फोन करके बाइबल लेके बैठते हैं और बाइबल लेके उनको समझ में आता है। एक हेमंत ब्रदर, उनसे मेरी अभी पहली बार मुलाकात हुई, मगर उन्होंने इस वीडियो को देखा और उन्होंने मुझे फोन करके कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, हालेलुया, कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। क्योंकि जब थोमा ने कहा कि यीशु मसीह के सामने खड़े होके कि यस मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, यस माय लॉर्ड एंड माय गॉड, थोमा ने खुद कबूल किया और यीशु मसीह ने वहां पे एक्सेप्ट किया कि यस मैं प्रभु भी हूं और मैं परमेश्वर भी हूं। आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड नहीं करता यीशु मसीह तो उसी समय पर क्या कहते हैं, थोमा को टोक देता कि थोमा तू मुझे लॉर्ड तो कह रहा है, मुझे गॉड क्यों कह रहा है। यही तो समझ में आना चाहिए कि जैसे इंग्लिश में भी पढ़ के बता दिया, लॉर्ड और गॉड एक ही है, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। इस सुसमाचार को अपने तक ना रखें, क्योंकि असली सुसमाचार यही है। देखिए, चंगाइयाँ परमेश्वर की ओर से होती है, मगर मैं एक बात बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बड़ा भेद है कि शैतान भी बहुत चिन्ह और चमत्कार करता है। आने वाले कभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करता है, हालेलुया। मगर चिन्ह और चमत्कार करता है, शैतान कभी किसी को जीवन नहीं दे सकता। जीवन देने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है, हालेलुया। आज इस बात को समझ ले कि हम मसीह, अगर हम बोल नहीं सकते, ये वीडियो देख सकते हैं, तो हर मसीह तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं रोड पर खड़ा हुआ था और मैंने मसीहों से, जो कि कहते हैं कि हम बचपन से ईसाई जो है, हमारे दादा परदादा भी ईसाई हैं, उनके पास ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे कि यीशु ने कहा कौन से वचन में कहा कि मैं प्रभु हूँ। यस, हालेलुया। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी तो लगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम प्रभु का प्रचार नहीं करेंगे तो एक दिन प्रभु पूछ लेगा हमसे कि मैंने तेरे लिए अपनी जान तक दे दी, तूने मेरे लिए क्या करा? क्या तूने सुसमाचार सुनाया? नहीं सुनाया तो आज भी समय रहते हुए सिर्फ एक ही काम परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम दुनिया में फैलाए। क्योंकि अमीर जो है ना, जो दूसरे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो भी अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, मतलब जो भी है, अच्छी संगति है, उनका फैमिली है, हर चीज़ है, मगर उनके पास यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया। उन लोगों तक, सबके पास तक हमें यीशु नाम को पहुंचाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि आज निर्णय ले ले इस बात को कि हमें हर किसी व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करनी है कि यीशु मसीह ने खुद कहा है आई एम द लॉर्ड, और लॉर्ड ही गॉड है, गॉड ही लॉर्ड है। ईश्वर, परमेश्वर, यहोवा, यीशु मसीह, जो कह सकते हैं हम कि प्रभु, सब एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक है, प्रभु एक है, आत्मा एक है, सबको मिला के एक ही खुदा है। लोग चाहे कुछ भी कहे, उसके रूप उसने हमें दिखाए कि मेरे ये रूप है, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। इस बात पर विश्वास करें और डंके की चोट पर इस सुसमाचार को दुनिया में फैला दे। और जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, जो यीशु को खुदा नहीं जानते, आज भी समय रहते हुए यीशु मसीह के पास आ जाए। कहीं ऐसा ना हो स्वर्ग और नरक का जब इंसाफ हो तो वो लोग ये कहे कि प्रभु हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमारे पास तो सुसमाचार गया ही नहीं। तो आज ये निर्णय ले ले कि हमें हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए प्रभु के संदेश के साथ, हालेलुया, नए भेद के साथ,
जो कि हर किसी पर प्रकाशन नहीं होता। इसीलिए पिछली वीडियो को जरूर देखना। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, हालेलुया। और थोमा ने क्यों कहा कि यीशु मसीह आप प्रभु हैं, आप परमेश्वर हैं, हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ। तब तक परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। बहुत से लोग, जब मैं पूछ रहा था लोगों से, तो लोग चिढ़ गए थे कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे सवाल कि यीशु ने कब कहा मैं प्रभु। गुस्सा होने से कुछ नहीं होता। हर क्वेश्चन का आंसर हम मसीहियों के पास, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का आंसर हमारे पास होना अनिवार्य है। मेरे पास भी नहीं था, मगर सत्य को जानोगे तो सत्य हमें आजाद करेगा। जैसे मुझे आजाद किया वैसे प्रभु आपको भी आजाद करे। गॉड ब्लेस यू।